ओडिशा। कल के एपिसोड में हमने यहाँ के एक आईपीएस अधिकारी के एफर्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज बात यहाँ से जुड़ी 3 अच्छी खबरों के कोलाज की। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, उन्होंने 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और बाकी राज्यों की सहायता करने की बात कही। इसी बाबत उड़ीसा के सीएम ऑफिस ने एक ट्वीट किया, जिससे पता चलता है कि पटनायक ने क्या कहा। उनके मुताबिक कोविड-19 की दूसरी वेव एक युद्ध जैसी स्थिति है और ओडिशा कोविड से लड़ाई के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर सभी सहयोग करेगा। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना भी शामिल है, ताकि इन आपातकालीन हालातों में अन्य राज्यों की मदद की जा सके। गुरुवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश के बाद ओडिशा पुलिस ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वाईके जेठवा के तत्वाधान में एक विशेष अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त किया, अन्य राज्यों की जरूरतों के लिए ऑक्सीजन से भरे वाहनों के सुगम ट्रांसपोर्ट को सुनिश्चित करने के वास्ते। अब ये बड़ी और प्यारी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ के सत्तासीन दल का किसी अन्य राज्य या राष्ट्रीय राजनीति में इतना दखल नहीं है कि वो सहायता के बदले किसी रिटर्न की उम्मीद करें। ये भी गौरतलब है कि ओडिशा भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। याद करिए वो किस्सा जब ईसा मसीह को गिफ्ट में मिला ब्रेड का एक टुकड़ा बाकी सभी कीमती गिफ्ट से बढ़कर लगा था, क्योंकि उसे दान करने वाले ने दरअसल अपना सर्वस्व दान कर दिया था। और खबर सिर्फ ओडिशा के सीएम ऑफिस के ट्वीट से नहीं जुड़ी है। अब जरा इसके दूसरे भाग पर चलते हैं। जिन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है वहां आसानी से ओडिशा ऑक्सीजन पहुंचा सके, इसके वास्ते ओडिशा की पुलिस ग्रीन कॉरिडोर भी बना रही है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए एक डेडिकेटेड सड़क रूट, और इन वाहनों को बीच में कहीं भी जाम या ट्रैफिक ना मिले। इस तरह से आवश्यक जगहों पर तेजी से ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। 22 अप्रैल की शाम को ओडिशा के अंगुल से 20 टन मेडिकल ऑक्सीजन का पहला कंसाइनमेंट विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुआ। आज यानी 23 अप्रैल की सुबह भी 2 टैंकर अंगुल से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुए। ओडिशा पुलिस के ट्विटर हैंडल के मुताबिक पुलिस इस कार्य के लिए डेडिकेट कॉरिडोर इसलिए बना रही है क्योंकि तेज परिवहन हो और हजारों जरूरतमंद मरीजों को बिना देरी के सेवा मिले। लेकिन अभी इस स्टोरी का तीसरा और अंतिम पार्ट बाकी है। ये जो अंगुल से विशाखापट्टनम ऑक्सीजन जा रही है, इसे कौन मुहैया करवा रहा है? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इसके बारे में नवीन जिंदल ने ट्वीट के जरिए अपनी बात कही। उन्होंने लिखा, हमारे अंगुल संयंत्र में 500 टन से अधिक लिक्विड ऑक्सीजन तैयार पड़ी है। इसके अलावा जिन सरकारों को जरूरत है उन्हें हम प्रतिदिन 100 टन लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सकते हैं। हमने 22 अप्रैल को 20 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन तेलंगाना भेजी। 23 अप्रैल को फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, जहां पर मेदांता, आर्टेमिस और बत्रा हॉस्पिटल हैं, उनके लिए ऑक्सीजन भेजेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि जरूरतमंद अपने टैंकर भेजें। हम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर या स्टील मंत्रालय द्वारा तय की गई प्राथमिकता के अनुसार इन्हें भर सकते हैं। तो ये था 3 खबरों का कोलाज और उम्मीदों का टीम वर्क, और इसका रिजल्ट अपने कोटे की ऑक्सीजन शीघ्र आपूर्ति मिल पाए सुनिश्चित हो। इसके लिए महाराष्ट्र और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने नवीन पटनायक को धन्यवाद कहा है। लेकिन स्पष्ट है कि ओडिशा, वहां की पुलिस और जेएसपीएल को देश भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं और लल्लन टॉप भी इसमें अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है।